नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। जी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने आप सोचिए स्कूल में, इंजीनियरिंग में हमेशा टॉप किया, पर आज आज नौकरी नहीं है। हम्म। ये सारी जानकारी हमें एक YouTube वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट से मिली है, तो आज इसी पर गहराई से बात करेंगे। हम्म। कल्पना कीजिए जरा, 10वीं में 96.8%। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरिट लिस्ट में नाम, अखबारों में फोटो छपी, विधायक जी ने सम्मानित किया। फिर 12वीं में भी शानदार रिजल्ट। बिल्कुल। हर कोई यही कह रहा था कि भाई इसका भविष्य तो एकदम उज्जवल है। लेकिन हुआ क्या? नतीजा निकला बेरोजगारी। तो ये अकादमिक सफलता, ये टॉप करना असल दुनिया में काम क्यों नहीं आया, इसी विरोधाभास को आज समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में जो सफलता मिली, सम्मान मिला, उससे परिवार में तो जाहिर है खुशी की लहर थी। पिताजी बहुत गर्व करते थे, अखबार दिखाते थे सबको। स्कूल ने, विधायक ने सम्मानित किया, तो लगा कि हाँ, एक मजबूत नींव बन गई है भविष्य के लिए। और यहीं पर भारतीय समाज का वो पहलू दिखता है ना? हाँ, कि शुरुआती अकादमिक सफलता अक्सर छात्र और उनके परिवार पर एक अलग ही तरह का दबाव, एक उम्मीद पैदा कर देती है। सही बात है। जैसा इस कहानी में हुआ, सबको लगने लगता है कि ये तो कुछ बड़ा करेगा ही, और फिर वो उम्मीदें वो बोझ बन जाती है कभी कभी। बिल्कुल, सपना तो इंजीनियरिंग का ही था। हाँ। लेकिन वो पैसे की दिक्कत थी। अच्छा। उनके पिता की 6 महीने की जो कमाई थी, वो एक ठीक ठाक कॉलेज की सिर्फ हॉस्टल फीस के बराबर थी। तो इसलिए एक लोकल कॉलेज चुना। हाँ। उसके लिए भी लोन लेना पड़ा, लेकिन मेहनत में कमी नहीं रखी। वेब डेवलपमेंट सीखा, कोडिंग सीखी, डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम, हाँ। जो इंटरव्यू के लिए जरूरी है। बिल्कुल। वो सब सीखा, इंटरव्यू की तैयारी की, पूरा विश्वास था कि भाई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। देखिए, ये सीखने की लगन तो बहुत अच्छी है, पर यह कहानी ना शिक्षा और रोजगार बाजार के बीच का जो अंतर है उसे साफ दिखाती है। हाँ, ज्ञान लेना, नए स्किल सीखना वो एक बात है, और असल में नौकरी मिलना, खासकर अगर कॉलेज बहुत नामी नहीं है, तो वो बिल्कुल दूसरी बात हो जाती है। और यहाँ वो मुद्दा भी आता है जो वक्ता ने उठाया है कि सरकारी स्कूल या हिंदी मीडियम से आने पर वो अंग्रेजी की जरूरत वाली बाधा महसूस होती है। हाँ, बिल्कुल। और नतीजा क्या हुआ? कॉलेज प्लेसमेंट में एकदम निराशा। गिनी चुनी कंपनियां आईं, किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। फिर ऑफ कैंपस कोशिशें की, वो भी बेकार गईं। रिज्यूमे कहीं शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहा था। लिंक्डइन पर, naukri.com पर हर जगह ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। हालत ये थी कि उनके सबसे अच्छे दोस्त ने सिर्फ 6,000 रुपए महीने की नौकरी कर ली। तो सवाल उठता है कि इतनी मेहनत के बाद भी मौके क्यों नहीं? अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये कई प्रणालीगत मुद्दों की तरफ इशारा करता है। जैसे कि पहला तो हमारी शिक्षा और इंडस्ट्री की जरूरतों में तालमेल की कमी। जो पढ़ाया जा रहा है, क्या इंडस्ट्री को वही चाहिए? सही बात है। दूसरा, प्लेसमेंट में कॉलेज की ब्रांड वैल्यू का बहुत ज्यादा महत्व। क्या एक टॉपर का टैग भी एक कम मशहूर कॉलेज की बाधा को पार नहीं कर पाता? और तीसरा, जितने ग्रेजुएट निकल रहे हैं और जितनी नौकरियां उपलब्ध हैं, उसमें बहुत बड़ा फासला है। ये सिर्फ इस एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये कई युवाओं की हकीकत हो सकती है। इसी सब के बीच हाल ही में पुणे की एक कंपनी से थोड़ी उम्मीद जगी थी। रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, कोडिंग राउंड भी तय हो गया। अच्छा, चलो कुछ तो हुआ। हाँ, लगा कि शायद अब कुछ बात बनेगी। लेकिन फिर अचानक, बिना कोई खास वजह बताए, कंपनी ने कह दिया कि वो अभी हायरिंग रोक रहे हैं। अरे यार। बस उस एक कॉल ने जैसे बची खुची उम्मीद भी तोड़ दी, और उन्होंने एक तरह से हार मान ली। सोचिए ये कितना मुश्किल होता होगा जब लगातार असफलता मिले, रिजेक्शन मिले, और वो भी उस इंसान के लिए जिसने हमेशा सफलता ही देखी हो। हाँ। तो इस अनुभव के बाद उनका ये निष्कर्ष निकालना कि भाई समस्या पूरी शिक्षा प्रणाली में ही है। वो सरकारी स्कूल बनाम अंग्रेजी की जरूरत वाली बात, कॉलेजों के बड़े बड़े वादे और प्लेसमेंट की कड़वी सच्चाई, बिल्कुल, ये काफी समझा जा सकता है। वो ये कह रहे हैं कि कॉलेज सपने तो खूब दिखाते हैं, पर असल में मौके नहीं दे पाते। तो ये थी एक टॉपर की कहानी, जिसका अकादमिक सफर वो रोजगार में तब्दील नहीं हो पाया, कम से कम अभी तक तो नहीं। अब उन्होंने अपनी दिशा बदल ली है। अच्छा, क्या कर रहे हैं अब? वो YouTube पर वीडियो बना रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं लोगों को। इसे अपनी आखिरी उम्मीद मानकर वो लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, अपनी कहानी साझा करना चाहते हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या? कि अकादमिक दुनिया की ऊंचाइयों से हटकर
अब ऑनलाइन कंटेंट के जरिए अपनी बात रखना, समर्थन मांगना, ये जो बदलाव है, ये पारंपरिक शिक्षा और करियर के रास्तों के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये जो नए डिजिटल रास्ते हैं जैसे यूट्यूब या दूसरे प्लेटफॉर्म्स, क्या ये सिस्टम की बाधाओं से निकलने का कोई जरिया बन सकते हैं? या फिर ये भी अपने आप में एक अनिश्चित, एक मुश्किल सफर ही है? इस पर जरूर सोचना चाहिए।